इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईरान अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। अली खामनेई का 9 जुलाई को अंतिम संस्कार होना है। 5 दिन तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलेगा। ईरान इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है ताकि अंतिम यात्रा के दौरान वैसा हादसा फिर ना हो जैसा 1989 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ था। दोनों मौक़ों पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। तो इस बार सुरक्षा की तैयारियां चाक चौबंद हैं और अंतिम संस्कार गंभीर चुनौतियों के बीच किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, ईरान के साथ युद्ध को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। 2 दिन के अंदर फिर से शुरू हो सकता है युद्ध। अगर ईरान हमला करता है तो फिर युद्ध शुरू होगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई निशाने पर हैं। ये कार्ड्स की तरफ से दावा किया गया है। इजरायली सेना को तैयार रहने का निर्देश दिया है। आईडीएफ ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन के लिए तैयारी करे। कार्ड्स की तरफ से ये बड़ा बयान। तो मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बना हुआ है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ नए सिरे से वॉर की रणनीति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो यहां तक दावा किया है कि टारगेट लिस्ट में सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का नाम टॉप पर है। इजराइल का प्लान क्या है और तेहरान को क्या धमकी दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट लॉन्च करने की तैयारी में इजराइल। ईरान के खिलाफ 2 दिन में जंग शुरू होने के दावों से हड़कंप। आईआरजीसी के मिसाइल अटैक से निपटने के लिए आईडीएफ की आक्रामक रणनीति। इजराइल की टॉप टारगेट लिस्ट में सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से विध्वंसक जंग का आगाज, इसका संकेत इजराइल ने दे दिया है। लेबनान के साथ सीजफायर के बावजूद आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखा है। ऐसे में ईरान की ओर से संभावित हमले का खतरा बना है। लिहाजा इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी कड़े तेवर दिखाए। काट्स ने आईडीएफ को ईरान के खिलाफ हमले की योजना तैयार करने के आदेश दिए और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इजराइल के इलाके में मिसाइल दागी तो इजराइल कल ही तेहरान के साथ युद्ध में उतर सकता है। और दावा यह भी कि अमेरिकियों को भी ये बात साफ तौर पर बता दी गई है। तो रक्षा मंत्री के मुताबिक आईडीएफ अलर्ट मोड पर है। इजराइल काट्स लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ईरान का खतरा पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभी कई कदम उठाए जाने बाकी हैं। लेबनान और इजराइल सरकार के बीच पीस डील के लिए सहमति बनाने के बाद भी उन्होंने कड़ा रुख दिखाया था। धमकी भरे अंदाज में कहा था कि ईरान ने अगर किसी भी तरह की हमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ईरान के खिलाफ इजराइल जून 2025 और इस बार 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक जंग लड़ चुका है। इन दोनों ही वॉर्स में इजराइल के साथ अमेरिका था। 2025 की जंग में अमेरिका ने आखिरी दिन ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। 40 दिन के इस युद्ध में पहले दिन से ही यूएस फोर्स और आईडीएफ ने एक साथ साझा स्ट्राइक किया। अब इस दौरान ईरान के कई अहम ठिकाने। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी इजराइल की टारगेट लिस्ट में हैं। उन्हें मारना इजराइल का एजेंडा है। अब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने साझा कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को ढेर कर दिया। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को मारने के लिए भी इजराइल प्लान बना रहा है। दावा ये कि 4 से 9 जुलाई के बीच होने वाले अयातुल्लाह अली खामनेई के संस्कार के दौरान ही मुस्तफा खामनेई को टारगेट किया जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा हुआ तो इजराइल को ईरान के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी तबाही का सबब भी बन सकता है। इजराइल क्या करेगा, आगे क्या होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। पर इतना तय है कि इजराइल अभी भी जंग के मूड में है और अमेरिका के बिना मिलिट्री एक्शन लेना चाहता है।
इजराइल के इसी रुख से टेंशन हाई है और किसी भी वक्त विनाशकारी युद्ध छिड़ने का खतरा बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।